हेलो गाइस, वेलकम टू रियांस पर्सपेक्टिव। और मेरा नाम है ऋषभ और मैं लेके आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 4। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 4 के बारे में, जिसमें हम सीखने वाला है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो यार प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और वो कैसे साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन लाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एक एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला हूँ तुम लोगों को कि तुम कैसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमने जब पढ़ा था तो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन एच के इक्वल, कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच के इक्वल, टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन बी के इक्वल, कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी के इक्वल, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी के इक्वल, कॉट थीटा होता है हमारे पास बी अपॉन पी के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास पी मिसिंग है तो पी लिख लेते हैं, ये रहा हमारा पी। ठीक है। तो हम जैसे थीटा की बात करें तो थीटा के सामने वाला एंगल हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो थीटा और राइट 90 डिग्री में आता है वो होता है हमारे पास बेस। और लॉन्गेस्ट साइड हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की होती है क्या, हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के हमने एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। फिर यहाँ पे इसी के बारे में बात करी थी। ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम, हाँ फिर हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद में हमने लिखा था यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे आया था हमारे पास बेस, और यहाँ पे आया था हमारे पास दोबारे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको हमने बोला था, ये था हमारे पास साइन थीटा, ये था कॉस थीटा, यहाँ पे था हमारे पास टेन थीटा, फिर यहाँ पे था कॉसेक, और यहाँ पे था सेक, और यहाँ पे था कॉट। मैंने शायद स्लाइड में दिखाया होगा, तो हम एक बार सारी इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, और आगे चलो। हाँ, तो ये रहा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके बाद हमने बात करी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो तुम्हें याद करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास ये मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे तुम्हारे पास जो ये पी बी पी है और एच एच बी है, इसको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यही हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, देखते हैं हम आगे। तो यही हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ था। अब इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, यार ये क्या है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हर हर बोले। तो यहाँ पे आया था पी बी पी एंड एच एच बी, और यहीं पे आया था, ये देखो ये बन गया हमारे पास साइन, और फिर कॉस, फिर बना टैन। जब हम ऊपर से नीचे को आए, तो देखो साइन का बना पी अपॉन एच, साइन का बना हमारे पास पी अपॉन एच, और कॉस का बना बी अपॉन एच, और टैन का बना पी अपॉन बी। ठीक है। तो अगर हम नीचे से ऊपर का जाएंगे तो हमारे पास कॉस, कॉट और सेक आ जाएगा। कॉस, कॉट और सेक। कॉस, कॉट और सेक में क्या है, कॉस, कॉट और सेक में हमारे पास आया साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रहा हमारे पास। देखो, कॉसेक को निकालने के लिए नीचे से ऊपर को जाओगे तुम, नीचे से जब तुम ऊपर को गए तो तुम्हारे पास बना एच अपॉन पी, फिर यहाँ से सेक को निकालने के लिए जाओगे तो एच अपॉन बी, फिर यहाँ से कॉट को निकालने के लिए जाओगे तो बी अपॉन पी। ठीक है। तो यही सब था, ये सब हमने पहले ही से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इनके क्या बोलते हैं, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की बात करेंगे आज हम ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसके बाद हम चलते हैं, मैंने यहाँ पे पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है एक। हाँ, तो यार क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें एक चीज़ याद आनी चाहिए जो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दी थी, और वो बताई थी कि जो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो क्या करते हैं, एक रिलेशन सेटअप करते हैं किसके बीच में, एंगल के बीच में, और थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल पहले से बना हुआ है, तो एक बार हम एक और नया ट्राइंगल बनाते हैं। देखो, इसके सामने वाला होएगा हमारे पास परपेंडिकुलर,
ठीक है। फिर यहाँ पे होएगा हमारे पास बेस, क्योंकि ये राइट एंगल के साथ साइड शेयर कर रहा है, और यहाँ पे होगा हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ देखना, अब यहाँ क्या होगा, देखो जब तुम यहाँ पे अब किसी भी एंगल को, जैसे साइन थीटा तुमने लिखा हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा तुमने लिखा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो ये क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू मान लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन होती पहले से, ठीक है। तो तुम क्या करते, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 पहले से गिवन होती, तो तुम यहाँ कहाँ करें, हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तुम्हारे पास पहले से वैल्यू गिवन होती, तो तुम क्या करते हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिखते साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, दैट इज आता है हमारे पास किसके इक्वल, 1/2 इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो भी ट्राइंगल है जिसका थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, उसकी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है ना, वो हमारे किसके इक्वल आएगा, वो आएगा हमारा 1:2 के इक्वल, ठीक है, 1:2 के इक्वल। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही, देखो यही चीज़ अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू बता दी, तब हमें पता चल रहा है कि जो उसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, जो दो साइड्स है ट्राइंगल की, उनका रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। तो इस तरीके से हम साइड्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से यही मान सकते हैं कि एंगल को हमारा साइड के साथ रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, यही तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा, तुम्हें यही करना पड़ेगा कि साइड से तुम एंगल को निकालोगे और एंगल से तुम साइड को निकालोगे, साइड से तुम एंगल को निकालोगे और एंगल से तुम साइड को निकालोगे। तो ये रिलेशन तुम्हें यूज़ करना है सारी जगह। तो यही मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, दैट की द ratio this ratio set up a relationship between angle and three sides of a triangle, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें इसी चीज़ की, तो आगे 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 कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गिवन अ ट्राइंगल ABC, पहले हम मैनुअली सॉल्व करते हैं, फिर मैंने प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कराया, तो हम उसे भी देख लेंगे, ठीक है। गिवन अ ट्राइंगल ABC, तो तुम क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे, ABC तुमने ड्रॉ करा, ABC तुमने ड्रॉ करा, ये आ गया तुम्हारा ABC। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC हैविंग अ राइट एंगल एट B, लॉन्गेस्ट साइड एज 10 सेंटीमीटर एंड अदर साइड ABS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है तुम लोगों को, ठीक है, B यहाँ पे है ही तुम्हारे पास और C है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर, इसको इरेज ही कर देते हैं, शायद हमने पहले से देखा होगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास ट्राइंगल, ये आ गया तुम्हारे पास ट्राइंगल। तो इसमें क्या है, देखो उसने बोला क्वेश्चन में क्या बोला, गिवन अ ट्राइंगल ABC हैविंग द राइट एंगल एट B, longest side as 10 cm, side AB as 8 cm and BC as 6 cm. Find all the trigonometric ratios with respect to A and C. अब यहाँ पे क्या है, ये find all the trigonometric ratios का मतलब क्या है, all the trigonometric ratios का मतलब है कि तुम्हें साइन A भी निकालना है, तुम्हें साइन cos C भी निकालना है, और तुम्हें साइन sec C, जितने तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे एंगल इसके लिए निकालना है, सारे A और C के लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ देखो इसने क्या बोला कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड है B पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो B पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो B के सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ये ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा एक कॉमन सेंस में आ जाता है कि जो हमारे पास, एक तो देखो कॉमन सेंस वाली बात क्या है, राइट एंगल B के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। और दूसरी क्या है लॉजिकल बात, कि अगर उसने लॉन्गेस्ट साइड मेंशन करी है, तो लॉन्गेस्ट साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, जो कि ये वाली होगी, ठीक है। फिर से यहाँ P मिसिंग है, तो P हम ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब क्या करोगे तुम आगे, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें तुम्हारे पास देखो क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर तुमने यहाँ ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की जगह तुम 10 लिखोगे। फिर तुम्हारे पास ए बी बी सी करके दे रखा है, तो हाइपोटेनियस की जगह लिखा तुमने 10 6, सबसे पहले बी सी मैंशन कर दी 6, और ए बी हो जाएगी हमारे पास 8, और फिर आ जाएगा हाइपोटेनियस 10। अब क्या करना है, अब तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझने वाली है। अब वो चीज़ क्या है समझने वाली, वो चीज़ ये है कि देखो जैसे हमारे पास एंगल चेंज हो रहे हैं, अगर मैं एक रफ ट्राइंगल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक रफ ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा है सी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम एंगल सी की बात करें, ठीक है, एंगल सी की बात करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है, और बेस ये वाली साइड हो जाएगी, फिर हाइपोटेनस ये वाली साइड हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूँ एंगल ए की, किसकी बात करूँ, एंगल ए की, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी, एंगल ए के लिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बेस जिस पे वो लाई कर रहा है ना, ये ट्रिक बताई थी कि जिस पे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जिस पे एंगल लाई करता है राइट एंगल के साथ, जो कॉमन साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो यही ट्रिक तुम्हें बताई गई थी, ठीक है। तो एंगल अब किस में लाई कर रहा है, ए बी में लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया है ना। तो मैं क्या, अगर मैं साइन थीटा लिखने की बात करता हूँ, अगर मैं साइन ए लिखता हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हारा होएगा साइन ए किसके इक्वल लिखूँगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ठीक है। साइन थीटा लिखने की बात करता हूँ, पी अपॉन एच। तो यार ये ना मतलब एक वो जस्टिफाई बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फिर अगर मैं साइन सी लिखूंगा तो वो भी मैं फिर पी अपॉन एच ही लिखूंगा। बट मुझे ये तो पता है कि जो हमारा पी और एच है वो चेंज हो रहा है, किसके साथ चेंज हो रहा है, एंगल के साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे साइन ए की बात करूँ तो देखो साइन ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर 6 हो जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 6 अपॉन 10, ठीक है। और जो कि आएगा हमारे पास कितना, 3 अपॉन 5, है ना। बट जब मैं साइन सी की बात कर रहा हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फिक्स नहीं रखूंगा कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। उसकी जगह मैं क्या करूँगा, उसकी जगह जब मेरे को एंगल रखने होंगे तो देखो मुझे पता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है कौन सी साइड बेस है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा साइन ए। साइन ए की बात कर रहा हूँ, साइन ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो साइन ए के सामने वाली साइड मेरे पास परपेंडिकुलर होगी। मैं ये मेंशन नहीं करूँगा माइंड में ही, ठीक है, मेंशन नहीं करना है, वहाँ पे तुम्हें दिखाना नहीं है कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेनस है, कौन सी बेस है, तुम्हें सीधा साइड लिखनी है। तुम्हें पता है साइन ए के सामने वाली साइड बी सी है, तो यहाँ पे लिखो बी सी अपॉन ए सी। तुम्हें सॉल्यूशन में ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, जो कि तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे 6 अपॉन 10, ठीक है। अब अगर तुम साइन सी लिखोगे ना तो तुम साइन सी भी फिगर के हिसाब से, अपनी फिगर के हिसाब से देखोगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तुम उस साइड का नेम लिखोगे। जैसे यहाँ पे साइन सी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, ए बी साइड, तो हमने यहाँ पे मेंशन करा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और ये आ गया हमारे पास 8 अपॉन क्या बोलता है 10, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4/5 और ये आएगा तुम्हारे पास 3/10, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ये तो थोड़ा बेसिक है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, पर अब शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि अब तुम्हारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो रिप्रेजेंटेशन पे इतनी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये लिखने का तरीका है, मैंने शायद यहाँ पे मेंशन करा होगा अपनी प्रेजेंटेशन में, हाँ। तो बात करें तो सॉल्यूशन की, तो देखो इसमें क्या करा, इसमें ये करा कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले साइन है, कॉस है, टेन है, और कॉसेक, सेक और कॉट, फिर हमारे पास आया साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी और सेक सी और कॉट सी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, साइन के मतलब सी के जितने भी रेशियोज हैं हम उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो सी के रेशियोज की बात करेंगे तो उसकी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, फॉर एंगल सी, ठीक है,
परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ए बी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ए बी, फिर आएगा हमारे पास बेस इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, हाइपोटेनस तुम्हें बताइए लॉन्गेस्ट साइड होगी, हाइपोटेनस तुम्हें बताइए लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे क्या करा गया है, साइन सी को पी अपॉन एच लिखा, तो पी अपॉन एच तुम्हें पता है पी कितना होगा, ए बी और ए सी, और 8/10 आ गया 4/5। मतलब ये जो ए बी अपॉन ए सी तुम्हारा लिखा है ये जस्टिफाई कर रहा है कि साइन सी के लिए, सी एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अगर हम यहाँ पे कॉस की बात करेंगे तो ये रहा। अब कॉस सी में देखना बी अपॉन एच, तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास बी सी, तो ये आ गया 6/h। ठीक है, टेन सी होता था हमारे पास पी अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी सी आ गया 8/6 4/3, फिर कॉस एक्स सी आ गया एच अपॉन पी, ए सी अपॉन ए बी और 10/8 और 5/4। उसके बाद हमारे पास आया सेक्सी, सेक्सी में आएगा एच अपॉन बी, ए सी अपॉन बी सी, 10/6 5/3। ऐसे आ गया हमारे पास कॉट सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, 6/8 3/4। उसके बाद अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए सबसे पहले तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन ए ये कर दिया मैंने यहाँ मेंशन, एंगल आ गया, हाँ ये तुम्हारे पास एंगल ए है, एंगल ए के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और दिस वन साइड हो जाएगी हमारे पास बेस। ठीक है, तो यही होएगा, पी हो जाएगा हमारे पास बी सी, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, पी हमारे पास आ गया बी सी और एच आ गया ए सी। ठीक है, ऐसे करके तुम शो करोगे इसको। ठीक है, फिर तुम्हारे पास कॉस सी आएगा बी अपॉन एच, जो कि आ जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, फिर आएगा टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, बी सी अपॉन ए बी, और कॉसेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद आएगा सेक ए, एच अपॉन बी, ए सी अपॉन ए बी, और कॉट ए बी अपॉन बी सी। फिर तुम कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे जैसे तुम्हारे पास वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं इनके मेजरमेंट, वैसे वैसे रख लोगे फॉर्मूले में और तुम्हारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक बेसिक कि तुम्हारे पास क्या चेंज हो रहा है, अगर हम एंगल को चेंज कर रहे हैं तो तुम्हारे पास क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर और बेस हमारे फिक्स नहीं रहेंगे, अगर एंगल चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और हमारा क्या बोलते हैं अपना बेस भी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलो आगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यार सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास चेंज है कि एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, बी लॉन्गेस्ट साइड है 10 सेंटीमीटर और ए बी क्या है 8 सेंटीमीटर, फॉर फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे देखो क्या चेंज आया, यहाँ पे ये चेंज आया कि तुम्हारे पास दो साइड गिवन थी सिर्फ। यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ दो साइड गिवन है। जब दो साइड गिवन है तो अब कैसे करोगे, मतलब दो साइड गिवन है तो एक साइड मिसिंग है। जब दो साइड गिवन होगी तो हमारे पास, मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें कि तीन तो साइड को रिलेट करती है हमारे पास एक थ्योरम जिसका नाम था पीजीटी। पीजीटी क्या कहती थी, सम ऑफ लॉन्गेस्ट साइड पीजीटी क्या कहती है, सम ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, या फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी ये बोल रही थी हमारे पास पीजीटी। ठीक है, अब पीजीटी लगाएंगे, थर्ड साइड निकालेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि क्या दिक्कत करेगी, चलो 8/10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया एंगल सी के लिए। ठीक है, और एंगल ए के लिए बेस कॉस थीटा आ जाएगा, बट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए तो यार हमें तीसरी साइड भी चाहिए होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो अब इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे। अब तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरी साइड को निकालने के लिए हम लगाएंगे पीजीटी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो पीजीटी की मैंने बता दिया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है।
बट यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर बी स्क्वायर तुम्हारा फिक्स नहीं है, एंगल के साथ चेंज होने वाला है, बार बार यही बता रहा हूँ, इस चीज़ पे फोकस करना। तो तुम्हारे पास क्या होएगा, जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे पास आएगा ए सी स्क्वायर जो कि तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, फिर तुम्हारे पास आएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें बी सी निकालना है, हमें बी सी निकालना है। तो बी सी को राइट हैंड साइड नहीं वैल्यूज़ रख दी इन्होंने, फिर इसको 8 स्क्वायर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड आया, तो तुम्हें पता है साइड चेंज होगा। उसके बाद क्या है, 100 माइनस 64, ये हो गया तुम्हारा बी सी स्क्वायर, 36 बी सी आ गया तुम्हारे पास 6, ठीक है, बी सी आ गया तुम्हारे पास 6। तो क्या हो गया तुम्हारे पास, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, वही पुराना वाला फॉर्मूला, साइन सी इज इक्वल टू पी एच पी अपॉन एच, कॉस सी इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन सी इज इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉस एक्स सी इज इक्वल टू एच अपॉन बी, सेक्स सी इज इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉट सी इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो उससे तुम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके तुम निकाल सकते हो, ये तुम्हारा आ जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे इस वाले स्टेप में तुम एक और चीज़ कर सकते थे। तुम क्या करते, यहाँ पे तुम्हारे पास 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आया, तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर लिखने की जगह तुम इसको सॉल्व कर सकते थे ए प्लस बी और ए माइनस बी से, ठीक है। आइडेंटिटीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे क्या होएगा, इससे क्या होएगा, जो तुम्हारी बड़ी कैलकुलेशन है ना वो सारी इजी हो जाएगी। बड़ी कैलकुलेशन अभी तो 10 स्क्वायर और 8 स्क्वायर था, बट जब तुम आगे देखोगे तो तुम्हारे पास कोई ऐसे नंबर आएंगे जिनका तुम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो उस समय तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे जो कि होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। क्वेश्चन है, हाँ, इन द गिवन फिगर शोन फाइंड साइन पी साइन पी माइनस साइन पी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास उसने एरर कर दिया है क्वेश्चन में। इन द गिवन क्वेश्चन ये तुम्हारा आर होगा, साइन पी माइनस साइन आर, ठीक है, साइन पी माइनस साइन आर। तो उससे पहले क्या करोगे, तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, साइन पी और साइन आर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला टेन पी टेन आर, तो वही है। देखो यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक साइड मिसिंग है, एक साइड मिसिंग है। तो पहले हम क्या देखेंगे, साइन पी और साइन आर के लिए, ठीक है। साइन आर के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया तुम्हारे पास 13, बट यहाँ पे साइन पी के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर आर क्यू ये हमारा मिसिंग है। तो पहले इसे निकालोगे कैसे, दोबारा से यूज़ करोगे पीजीटी। क्या यूज़ करोगे, दोबारा पीजीटी। जब तुम पीजीटी यूज़ करोगे, ऑफ करो, अरे पीजीटी नहीं लगाइए सर, ये लगाई तुमने यहाँ पे पीजीटी, ठीक है। जब तुमने पीजीटी लगाई तो दोबारा एच स्क्वायर वाला नहीं लिखा, तुमने लिखा पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर था, फिर पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर 13 माइनस 12 करा। देखो यहाँ पे 169 और 144, जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। कैसे आया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं याद है फर्स्ट लेक्चर देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर कर दी थी। 13 माइनस 12 तुम्हारा आएगा 1 और 13 प्लस 12 आ जाएगा तुम्हारे पास 25, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 25 और 25 का अंडर रूट होता है तुम्हारे पास 5। तो ऐसे तो करके तुम निकाल लोगे, वरना ये वाला मेथड तो तुम्हारे पास है ही कि 169 माइनस 144, ये आ जाएगा तुम्हारा 25 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, अंडर रूट 25, ठीक है। इससे तुम्हारी थर्ड साइड निकल जाएगी और थर्ड साइड तुम्हारे पास कितनी होगी 25। जब तुम्हारे पास थर्ड साइड निकल जाएगी तो तुम पी अपॉन एच 25 नहीं 5, सॉरी कितनी होगी तुम्हारे पास, 25 का अंडर रूट होएगा ना, तो तुम्हारे पास होएगी 5, ठीक है। थर्ड साइड तुमने निकाल दी, ये होगी तुम्हारे पास 5।
अगर हम साइन पी की बात करें तो मेरे ख्याल से इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे तुम्हारे पास कॉस आर आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास कॉस आर आएगा, साइन पी माइनस कॉस आर तुम्हें निकालना था, ठीक है। तभी यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा एरर है, बहुत ज़्यादा एरर है क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा एरर है। सॉरी 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 सॉरी, पीडीएफ ही गलत बना दी और पीपीटी ही गलत बना दी। पीडीएफ तो क्या, इसे करो इरेज ऑल। हाँ तो देखो यहाँ पे साइन पी माइनस साइन पी तो पहले 0 हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं बनता। दूसरा क्या पूछ रहा है, वो दूसरा पूछ रहा है साइन आर माइनस कॉस पी। तो तुमने जब तीसरी साइड निकाल ली, तुमने क्या करा, तीसरी साइड निकाल ली, तीसरी साइड आ गई तुम्हारे पास 5। जब तीसरी साइड 5 आ गई तो तुम्हारे पास क्या हुआ, साइन आर तुमने निकाल लिया, साइन आर आया तुम्हारे पास, साइन आर आया तुम्हारे पास 12/13 और कॉस आर आया तुम्हारे पास 12/13 दोबारे। साइन आर माइनस कॉस पी करा तो 12/13, 12/13 इज इक्वल टू 0। आगे तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सीख जाओगे कि कैसे आएगा ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, tan p माइनस tan r। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। दोबारा तुमने पीजीटी लगाई, पीजीटी लगा के सॉल्व करा, दोबारा तुम्हारे पास 5r क्यों आया। अब यहाँ पे देखो tan p निकाला, tan p कितना होता है, p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया तुम्हारे के पास कितना 5, और यहाँ पे आया तुम्हारे पास कितना, ये भी 5। देखो r के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5, p और p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, बेस आ जाएगा 12, ठीक है। इसके आगे जब तुमने सॉल्व करा तो तुम्हारे पास tan p आ गया p अपॉन b आर क्यू अपॉन पी क्यू, कॉट आर आ गया b अपॉन b आर क्यू अपॉन पी क्यू 5/12, और tan p माइनस कॉट आर हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद क्या करोगे, tan p माइनस कॉट आर, दोबारा तुम्हारे पास 0 आ गया। इसके बाद tan p माइनस tan r तुम लोगों के लिए निकाल रखा है मैंने, tan p माइनस tan r आएगा। उसमें क्या करोगे, देखो tan p माइनस tan r उस समय कॉट था, ठीक है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12 आया था 5/12। एक मिनट पुराने क्वेश्चन में चलता है, देखो उस समय क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर में तुम्हारे पास ये था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया था 5/12 और ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। कैसे हुआ, कैसे हुआ, देखो p के लिए हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था। जब हम r की बात करें तो r के लिए परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, ठीक है। फिर उसने कहा हमारे कॉट निकालने के लिए, कॉट निकालने के लिए बोला p अपॉन b, तो कॉट tan p बोला हमारे पास कितना, p अपॉन b, तो p तो 5 था और r हमारे पास 12 था। जब हमने कॉट की बात करी तो देखो कॉट r का है, r का कॉट तो बेस ऊपर आएगा, तो बेस तो 5 ही था, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, साइड तो सेम है ना, उसका जो परपेंडिकुलर RQ था, यहाँ पे इसका बेस है RQ, ठीक है। तो तभी ये 5/12 आया और दोनों का जो डिफरेंस आया वो आ गया हमारे पास 0। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, tan p माइनस tan r। tan p माइनस tan r में क्या हुआ, tan r इज इक्वल टू p अपॉन b। परपेंडिकुलर क्या था, r का जो हमारे पास परपेंडिकुलर था वो था हमारे पास पी क्यू, और जो बेस था वो आर क्यू, ठीक है। तो अब सेम हो गया, जो उसका परपेंडिकुलर था p का, r के लिए वो क्या है, बेस है, ठीक है। इनको ही आगे पढ़ेंगे हम, यही है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसको निकाला tan p माइनस, इसको करा tan p माइनस tan r, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास कितना 5/12 माइनस 12/5, जो तुम्हारी वैल्यूज आई उसको रखा, एलसीएम लिया, सॉल्व करा, और ये आ गया तुम्हारे पास माइनस का 119/60। तो ऐसे ही होंगे तुम्हारे ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तुम्हें जहाँ पे मिसिंग साइड होगी वहाँ पे क्या लगानी है, पीजीटी लगानी है। उसके बाद मिसिंग साइड निकालने के बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके रेशियो लगाना है। फिर जो तुम्हारे पास गिवन होगा, जैसे यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर है, tan p माइनस tan r है, उस पर जाके तुम्हें वैल्यूज़ रख देनी है और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। अगर अच्छा लगे लेक्चर तो शेयर ज़रूर करना, और आगे इम्प्रूव, अगर तुम्हें लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 10th के हो तब भी सब्सक्राइब करो, नहीं हो तब भी सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो बेल आइकन मत दबाना, हो तो बेल आइकन दबा देना। रियांस पर्सपेक्टिव आज के लिए इतना ही, लेक्चर 4 ख़त्म करते हैं।